Hello everyone, welcome back to the channel. This is Madhumita, AIR 86 in UPSC Civil Services Examination 2019 and in today's video I would tell you कि कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय लुकिंग एट द सिलेबस फर्स्ट कि सिलेबस क्या कहता है। सबसे पहला जो प्रीलिम्स का सिलेबस में हेडलाइन बनी हुई है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं? सबसे पहले तो आपका है द हिंदू न्यूज़पेपर जो आपको रेगुलरली पढ़ना है। उसके एडिशन में विजन आईएएस की मैगजीन आती है, आपकी कुछ ऐसी दिखती है। ये है आपकी मैगजीन, सितंबर 2018 की ली है क्योंकि मैंने 2019 में दिया था, तो मेरे पास उससे एक साल पहले की और 2019 की ऐसे करके है। इस मैगजीन में क्या होता है, आपका करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट करके दिया होता है। पहले पॉलिटी है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद है आपका सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, सोशल इश्यूज एंड कल्चर, एथिक्स। तो सारा जो करंट अफेयर्स आपका आता है वो इसमें सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज दिया होता है। आप टोटली इस पर रिलाई कर सकते हो। न्यूज़पेपर तो आपको खुद पढ़ना ही है। इन एडिशन आपको क्या करना है, एक स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की जो कि मेंस में भी और प्रीलिम्स में दोनों में ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम यहाँ पे बात करें प्रीलिम्स के बारे में, तो ये है शंकर आईएएस की पब्लिकेशन आती है, कंपाइलेशन आती है इसकी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, तो ये आपको फॉलो करनी है। करंट अफेयर्स में ये आपका काफ़ी है। बाकी जो आपका करंट अफेयर्स में बच जाएगा वो आपकी टेस्ट सीरीज़ जो मैंने विजन आईएएस की थी, आप जिस मर्जी की आपको अच्छी लगती है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स आपके ना मैगजीन में कवर होते हैं ना न्यूज़पेपर में कवर होते हैं, वो आपके टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स के बारे में था। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो हिस्ट्री की बात करते हैं उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स में नहीं आता। तो क्या कौन कौन सी हिस्ट्री आती है आपकी? आर्ट एंड कल्चर आप हिस्ट्री के हेड के अंडर ही इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री जो होगी, आर्ट एंड कल्चर उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर और म्यूजिक, पेंटिंग्स, डांस, ये सब आपके अलग टॉपिक्स होते हैं। बट हम इसको हिस्ट्री की हेडिंग के अंदर ही करेंगे। हिस्ट्री की हेडिंग के अंदर क्या है? आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद मॉडर्न इंडिया है, उसके बाद मेडिवल के भी थोड़े बहुत हैं, बट मेडिवल वाला भी आर्ट एंड कल्चर वाले में ही आप कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये बुक है आपकी स्पेक्ट्रम की आपकी बुक आती है मॉडर्न इंडिया की। ये आपको करनी होती है मॉडर्न इंडिया के लिए, और ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी, मेरे आगे के पेजेस निकल गए हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया है। आप देख सकते हैं हाईलाइट कैसे किया हुआ है। ये लास्ट के पेजेस भी निकल गए हैं इसके अनफॉर्चुनेटली, और पहले के जो पेजेस थे वो भी। तो ये मैंने पूरी ऐसे पढ़ी थी हाईलाइट कर करके, बाद में आप सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ते हो, ठीक है। ये आपके स्टिकी नोट भी लगा रखे हैं। तो ये मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 12th की, और स्पेक्ट्रम। तो मॉडर्न इंडिया के लिए 2 बुक्स हैं। उसके बाद अपना है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की ये वाली बुक आती है, काफ़ी मोटी बुक है। तो इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता भी देती हूँ। अभी वैसे ये मेरे पास पुराना एडिशन है, इसका नया एडिशन भी आ चुका है मार्केट में, वो इससे भी ज़्यादा बल्कि है। तो आपको ये बहुत फैक्चुअल है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, तो इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से दिया हुआ है आपको, हड़प्पा के टाइम से दिया हुआ है। साथ में फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये सब है। फिर दूसरा चैप्टर जो इंडियन पेंटिंग का, वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर डांस है अपने, एंड यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद है अपने इसमें मतलब मार्शल आर्ट्स। तो सिलेक्टेड चैप्टर करने, वैसे इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। इस वाली में जो ये बुक है इसमें 22 है, 22 में से हार्डली आपको 4 चैप्टर करने हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में अपनी एक बुक और आती है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और ये है क्लास 11th की। ये भी आर्ट एंड कल्चर में जो आपका नितिन सिंघानिया में कवर्ड है वो इसमें भी है, बट ये आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे
पेंटिंग का क्वेश्चन आया था। अजंता केव में वो पर्टिकुलर बोधिसत्व की पेंटिंग थी, बोधिसत्व पद्म पानी, तो उसकी इसमें पेंटिंग दी हुई है और मुझे भी पेज नहीं मिल रहा, बट वो एक्चुअली एक इसमें फिगर है और उसमें लिखा हुआ है बोधिसत्व पद्म पानी इन अजंता केव। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया था इसमें से। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की 3 बुक्स आती हैं। तो जो थर्ड बुक है उसको आप स्किप कर सकते हो, मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में मैंने बताया था 2 ही बुक्स पढ़नी, एक तो स्पेक्ट्रम और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th की। तो जो पढ़नी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में, दिस इज पार्ट 1, दिस इज एंशिएंट इंडिया, एंड दिस इज पार्ट 2 विच इज मिडीवल इंडिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें एंशिएंट और मिडीवल की ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी है। देखिए, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है तो आप न्यू एनसीईआरटीज जो ये मैंने 2 आपको बताई थी, आप सिर्फ ये पढ़ सकते हो, आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ओल्ड एनसीईआरटीज में से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए, विजन आईएएस के जो मैंने फॉलो किए थे टेस्ट, मैंने उनमें देखा था, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ ओल्ड एनसीईआरटीज की, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप उनको अवॉइड कर सकते हो और नई एनसीईआरटीज को इंस्टेड फोकस कर सकते हो। तो जो ओल्ड एनसीईआरटीज में आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो विजन आईएएस वाले अपनी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते हैं। 2019 वाले मेरे अटेम्प्ट में मैंने लास्ट में वो ओल्ड एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, बल्कि विजन आईएएस के जो टेस्ट थे उनके सोल्यूशंस को रिवाइज किया था और कवर वहीं से हो गया था। पेपर में मिडीवल के काफ़ी क्वेश्चन आए थे 2019 में, और मेरे विजन आईएएस के जो मैंने सोल्यूशंस किए थे वो वहाँ से कवर हो गए थे। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो आता है दैट इज ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी में भी कई लोग बोलते हैं कि 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की आपको ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी। तो ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत 6th और 7th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटीज की हो सकती है। अगर आपको ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता था स्टार्टिंग में, तो मेरे को बेसिक अपना क्लियर करने के लिए 6th 7th की पढ़नी पड़ी थी। मैंने वैसे पढ़ी 7th के बाद वाली भी थी, 8th 9th और 10th की, पर मैं आपको बताती हूँ कि 6th 7th की जब आप पढ़ चुके हो उसके बाद जो 8th में है वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो जनरल है, नेचुरल रिसोर्सेज ये सब करके आपको दिया हुआ है। 9th और 10th की जो एनसीईआरटीज हैं वो रिपीट हो रही हैं। न्यू वाले की मैं बात कर रही हूँ, ओल्ड वाली को आपने हाथ ही नहीं लगाना। 6th 7th की ओल्ड वाली पढ़नी है, उसके बाद कोई ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, और नहीं पढ़नी है 9th 10th की, क्योंकि जो 9th 10th वाली एनसीईआरटीज है उनकी एज इट इज़ इंफॉर्मेशन आपको 11th 12th वाली में कॉपी करके दी हुई है, तो कवर वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको क्या पढ़ना है, इफ़ यू आर वेरी वीक इन ज्योग्राफी, डू नॉट नो द बेसिक्स, तो आप 6th 7th की ओल्ड भी पढ़ लीजिए। इन एडिशन टू आपकी ये बुक्स हैं, एक तो है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि है क्लास 11th की, पतली सी बुक है बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें है, तो एक तो बुक ये हो जाएगी। और 6th 7th की मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज आपको बोली थी, फोटो स्टैट में मिलती हैं आपको मार्केट में, ओल्ड एनसीईआरटीज है, और ये मैंने पढ़ी थी, इसमें आपको लिखा भी दिख जाएगा यहाँ पे, यही 2 कवर की थी पढ़ी मैंने, बाकी न्यू भी पढ़ी थी 9th 10th की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप उनको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि 11th 12th वाली में कवरेज है। उसके बाद एक और है आपकी 12th क्लास 11th क्लास की ही, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये जो थी बुक इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट थी पहले वाली, इसमें आपका इंडिया का कवरेज है पूरा, माउंटेन्स, रिवर सिस्टम, ये सब है। और क्या है इसमें, डिजास्टर्स भी दिए हुए हैं इंडिया स्पेसिफिक, फिर मॉनसून की पूरी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं कैसे मैंने हाईलाइट करके किया था, इसको हाईलाइट कर करके पढ़ा था ऐसे, ये पूरा स्टिकी नोट्स भी लगाए हुए हैं, तो ये अपना इस तरह से था। और ये बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको पूरा मैकेनिज्म, ये तो इंडिया स्पेसिफिक थी जो पहले बताई थी, इसमें पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है, ओशन में कैसे करंट्स चलते हैं, विंड कैसे ब्लो करता है, पूरा उसको सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। और हाँ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, लैंडफॉर्म्स, फॉर्मेशन कैसे होता है, जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपकी ये बुक है। दिस इज 11th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद आपकी एक आती है स्कूल एट ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस।
तो इसको पूरा नहीं करना है, हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं। मैंने इसमें से क्या किया था, कुछ कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे उनके मैंने इसमें मार्क कर लिया था। जैसे आपका फर्स्ट है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है नागालैंड और आपको तमिलनाडु में आना है, तो आप कितने स्टेट क्रॉस करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, किस तरह से करोगे, जब आपने मैप को थॉरली स्टडी किया है। तो पॉलिटिकल मैप और अपना फिजिकल मैप, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से स्टेट में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। तो इस वाली बुक में से जो ये एटलस है, इसमें से मैंने 4-5 मैप्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैंने इसमें कॉपी कर लिए, क्योंकि एटलस में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके ऐसे आप बना सकते हैं। टाइगर रिजर्व्स हैं ये, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ऐसे मैप पे मार्किंग करके, ताकि आपको रिविजन में इजी हो जाए। ये सब बनाया था मैंने। आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बुक है पॉलिटी की। पॉलिटी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 15 प्लस 10 प्लस तो ट्रेंड था, अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि रैंडम पेपर आने लगा है। बट दिस इज़ द ओनली बुक दैट यू विल एवर रिक्वायर फॉर पॉलिटी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल है। इससे हटके कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई NCERT, कुछ भी नहीं पढ़ना। सिर्फ ये बुक अगर आपने कवर कर ली ढंग से और टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो it's more than enough. I think it's the most popular book and first ever book that anybody ever purchases who is preparing for this exam. इसके बाद अपना है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट की बुक जो आपने फॉलो करनी है दैट इज शंकर IAS। ठीक है, शंकर IAS इज़ वेरी डिटेल्ड बुक और इसमें से भी आपको सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन करनी है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपकी कुछ ना कन्वेंशंस होती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है। ऐसे ऐसे आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, REDD करके कुछ हैं, तो वो चैप्टर इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है। दिस इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। एग्रीकल्चर के जो हेड है उसमें सब टॉपिक है, चैप्टर नंबर 28। दिस इज इम्पोर्टेंट। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर करने हैं। बट जो चैप्टर आप इसमें से स्किप कर सकते हो वो कौन से चैप्टर हैं? एक है प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यू डू नॉट नीड टू डू इट अगर आपने ज्योग्राफी की NCERTs अच्छे से कवर की हैं। फिर मरीन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है 14th, यू डू नॉट नीड टू डू इट, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में। फिर अपनी एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। और कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा प्लांट और एनिमल एंडेंजर्ड है, ऐसे करके जो चैप्टर दिया हुआ है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें से भी काफ़ी डिटेल बुक है, बट सारा नहीं करना है, आपने सिलेक्टेड करना है, जो मैं अलग वीडियोज़ में बताऊँगी कि कौन सा चैप्टर इसमें से करना है और कौन सा आपने अवॉइड करना है। तो ये हो गया आपका एनवायरनमेंट का। उसके बाद अपना आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है? इकोनॉमी का करंट अफेयर्स वाला तो आपको यहाँ से इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। जो आपकी मैगजीन आती है, करंट अफेयर्स यहाँ से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है इकोनॉमी का। उसके बाद बजट, जो आपका फैब में, वैसे मार्च में अवेलेबल होता है मार्केट में, ये बजट वाला डॉक्यूमेंट आपको करना होता है। समरी है GS स्कोर की, पूरा बजट इससे मोटा होता है, तो आपने वो खुद से नहीं पढ़ना। और एक आपका होता है इकोनॉमिक सर्वे, वो डॉक्यूमेंट होते हैं, 2 आते हैं वो, लेकिन आपने खुद से नहीं पढ़ना है, आपने समरी पढ़नी है। विजन IAS की समरी पढ़ सकते हैं आप, या फिर GS स्कोर की पढ़ सकते हैं। मैंने इस बार GS स्कोर की पढ़ी थी बजट वाली, और विजन IAS की पढ़ी थी इकोनॉमिक सर्वे की। उसके बाद मंथली मैगजीन में बता दी, न्यूज़पेपर में जो आता है वो तो है ही इकोनॉमी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव 2 बुक्स। एक तो है क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। और एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज़ फ्रॉम क्लास 12th। तो इसमें से वैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट ये पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं UPSC के, उनमें से क्वेश्चन इस बुक में से वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है। इसमें आप इसमें चैप्टर आपके हैं 6 चैप्टर हैं,
आपको स्टार्ट करना है सेकेंड चैप्टर से। फर्स्ट वाला आप स्किप कर सकते हो, और जो बाकी के भी चैप्टर्स हैं उनमें से भी बहुत सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन करनी है। सो दिस इज द बुक। आफ्टर दैट दिस वाज अबाउट जीएस का पेपर, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का उसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का होता है जो मैंने आपको पूरा बता दिया है, सारा बता दिया कि करंट के लिए क्या करना है, हिस्ट्री के लिए क्या करना है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया। अब चलते हैं दूसरे पेपर के पास। दूसरे में क्या है, दूसरा आपका सी सैट का होता है। तो सी सैट में तो ये बुक आती है अपनी जनरल स्टडीज़, ये है आपकी मैग्रो हिल एजुकेशन की, ठीक है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सारा कवर है, पास्ट ईयर पेपर्स भी इसमें दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कर सकते हो। या फिर एक बुक और आती है अरिहंत पब्लिकेशंस की, आप वहाँ से भी कर सकते हो। इन बुक्स के अलावा आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, वो आप मैंने विजन की थी, आप किसी और कोचिंग सेंटर की भी कर सकते हो। फिर अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो एक बुक आती है, ये आगे से इसके पेज निकलने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स 30 डेज वंडर बाय सुल्तान चंद पब्लिकेशंस। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी वीक इन मैथ्स, ठीक है। ये और करंट सॉरी जो सी सैट में आपके पैसेजेस आते हैं वो आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के या फिर इंडियन एक्सप्रेस के। तो आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा इसके साथ और इसके अपार्ट, और पास्ट ईयर पेपर्स तो करने ही हैं जो इसमें सब दिया हुआ है। आप देखोगे बुक को तो आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और, जब आपने डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू अपीयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो सबसे पहले कौन सी बुक खरीदनी है आपने, ये वाली, ये बुक खरीदनी है। इसमें क्या है, पास्ट ईयर पेपर्स आपको दिए हुए हैं और जो इसका बेसिक यूपीएससी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है इसमें। जो इसके फ्रंट के पेजेस हैं खोल के शायद आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, दिस इज द बुक एंड आई से कि सबसे पहले इसको लो आप, क्योंकि इसमें क्लासिफाई करके दिया हुआ है। हिस्ट्री का है ए सेक्शन, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का बी, देन पॉलिटी का है, और फिर आपका है इकोनॉमी का, फिर साइंस का। तो सारा क्लासिफाई करके दिया हुआ है। तो ये सी सेट का है। उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं, मतलब वो उसी के बारे में बुक है पूरी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिनिमम जो इसका क्राइटेरिया है कि कितनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी है, मिनिमम एज कितनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, पेपर का सिलेबस भी दिया हुआ है इसमें, पूरा पैटर्न भी दिया हुआ है कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, और एनालिसिस करके पूरा दिया हुआ है कि कौन से ईयर कौन से सेक्शन से ज़्यादा आया, पॉलिटी से ज़्यादा आया, करंट अफेयर से ज़्यादा आया। तो ऐसी तरह से करके इसमें पूरा कवरेज है। तो जब आप प्रिपरेशन आपने डिसाइड किया कि मुझे करनी है, तो सबसे पहले ये वाली बुक खरीदिए। अगर आप ये देख लेते हो तो आपको प्रिटी मच क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ऑल अबाउट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और, ये सब जब आपने कर लिया, मतलब बुक्स आपके पास सारी आ गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। तो मैं जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज होती है, पूरे साल वाली भी होती है। जो जून में आएगी तो उसमें 35 टेस्ट होंगे, और अगर आप दिसंबर में करोगे तो शायद 25 हो जाएंगे उसके। तो ऐसे कम कम होते रहते हैं वो। प्रेफरेबली आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको फुल ईयर की लेनी होती है। तो पेपर कैसा दिखता है, दिस इज द पेपर जो विजन आईएएस का है। इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। उसके बाद समथिंग लाइक दिस, दैट इज हाउ दिस इज हाउ दी टेस्ट पेपर लुक्स लाइक। इस तरह से लगता है। 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। एंड दिस इज द ओएमआर शीट। ऐसी यूपीएससी की आती है, मैंने वहीं से इसको लिया हुआ है सैम्पल, एग्जैक्टली ऐसा आता है। उसके बाद सॉल्यूशंस कैसे दिखते हैं जो आप टेस्ट देते हो। टेस्ट आप देते हो तो जब आपको ये 2 चीज़ें मिलती हैं, इसमें से क्वेश्चन पढ़ो, समझो, अटेम्प्ट करो, यहाँ पे ओएमआर पे फिल करो। ये होता है प्रीलिम्स का पैटर्न पूरा।
और जब आप ये पेपर कर लेते हो, सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद आपको ये कॉपी मिलती है सोल्यूशन की सेंटर से। तो इसमें सारे सोल्यूशंस दिए होते हैं, उनको आप पढ़ो, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर लो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। बाद में सिर्फ आपको हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना है जब आप फाइनल एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे। तो ये मैंने पूरा प्रीलिम्स का आपको बुक लिस्ट बता दी, टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, ये सब आपको करना है। And if you have found this video useful, then like the video, share it with your friends, and subscribe the channel for the other quality content that I'll be coming up with later. Thank you very much.